बालों में छुपो, माखन खिला तू मेरा, माखन खिला तू मेरा हो। आपकी बारी कहेंगे, तू ही भरोसा मेरा, तू ही सहारा मेरा। बोलेंगे कहेंगे, तू ही भरोसा मेरा, तू ही सहारा मेरा। तेरे बालों में छुपो, तेरे बालों में छुपो, महकम खिला तू मेरा सहारा मेरा, तू ही सहारा मेरा, तू ही सहारा मेरा। जोरदार तालियां मेरे यीशु के लिए। मैं ये नहीं कहूँगा कि हम खुश नहीं हैं, मैं ये कहूँगा बाइबल में लिखा है जहाँ पर सांस और आवाज एक हो जाते वहां पर खुदा का बच्चा आ जाता है। हम जिस कलाम में खुदा को सुनने वाले हैं, ईमानदारों के लिए, राष्ट्रवादियों के लिए, उम्मीदवारों के लिए, उम्मत वालों के लिए, मानने वालों के लिए, कुर्बानी देने वालों के लिए और यीशु की सलीब उठाने वालों के लिए मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ। आमीन आमीन। आपकी आवाज अच्छे आमीन। मैं जब तक खुदा के कलाम की तबलीग करूंगा और जब तक मैं उसके मिंबर पर खड़ा हूँ, मैं उसके मिंबर का और उसके कलाम की तहार को आप तक पहुंचाऊंगा। जिस खुदा के कलाम ने अपने लोगों के लिए अपनी जान देने के लिए दरेक नहीं किया, आज उसका कलाम भी जिंदा है। मसीहों को मानने वाले हैं, उनके अंदर भी मसीह का है, क्योंकि मसीह ना तब्दील है और उसकी कुदरत ना पानी ना शादी ना प्रेस और हिकमत और कुदरत समझ है। मैं चाहता हूँ जिस खुदा के कलाम ने हमारे लिए जान देने के लिए भी दरेक नहीं किया, हम भी पूरी जान से अपनी आंखें खुदा के कलाम की तरफ लगाकर और अपने कान खुदा की तरफ झुकाकर और उस नापानी लाशानी कलाम को कबूल करने के लिए तैयार हो। चाहे वो गूंगा हो, चाहे वो बहरा हो, चाहे वो अंधा हो। अंधा बोलकर खुदा की शुक्रगुजारी करता है, गूंगा इशारों से खुदा की इबादत करता है, और जो जमीन पर मिट्टी से गलती है खुदा की सांस उनके लिए काम करती है। पहला करंथियों और उसका 3 बाब और उसकी 16वीं आयत को देखेंगे। और ये आज के दिन हमने ये सीखना है, मसीहों का क्या दर्जा है, ईमानदारों का क्या दर्जा है। ईमानदारों ने अपने दर्जे को आज तक क्यों नहीं जाना, आज तक तजुर्बे से क्यों नहीं समझ पाए। मैं सुने, आज तक मसीहों ने अपने तजुर्बे को आजमाया नहीं है, जो खुदा ने अपनी हकीकत में उनको दे दिया है। खुदा ने मसीहों के सामने इरादा हकीकत को रखा है। वो आप मसीह है, मैं मसीह हूँ, और जो ईमान रखने वाले हैं, अगर हम ईमान रखने वाले हैं और ईमान वाले हैं तो बाइबल हमारा दर्जा भी हमें सिखाती और दिखाती और बताती है। पहली बात, खुदा के कलाम में इस आयत पर गौर करेंगे, सुनेंगे। लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम खुदा का मकदस हो और खुदा का रूह तुम में क्या किया हुआ है? जी मिलकर बोले, बहनों मिलकर बोले, क्या किया हुआ है जी? भाइयों क्या हाथ उठाकर कर ले इकरार?
सवाल, क्या किया हुआ है खुदा का रूह तुम में? इस बात का ये सवाल पौलुस रसूल ने कलीसियों से कर दिया, और जो खुदा ने उससे कलाम दिया, कलाम करवाया और लिखा गया, ये वो कलाम था। क्या तुम नहीं जानते कि खुदा का रूह तुम में क्या किया हुआ जी? बसा हुआ है। क्या तुम नहीं जानते कि खुदा का रूह तुम में लिखा है? क्या तुम नहीं जानते तुम खुदा का मकदस हो और खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है? अगर कोई खुदा के मकदस को बर्बाद करेगा तो खुदा उसे क्या कर देगा? क्योंकि खुदा का मकदस क्या है? पाक है, और वो तुम में हो। खुदा उनके कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा उनकी बरकत हो। बोलो आमीन। हाथ उठाकर बोलो आमीन। जितने लोगों का हाथ ऊपर जाता है वो ऊपर वाले जिंदा खुदा की तरफ जाते, बोले आमीन। वो ऊपर की तरफ उठा जाएंगे, आमीन, हालेलुया। इंसान जो मट्टी से खलक किया गया, जिसकी बाबत हम गौर करते हैं, एक वाकया यीशु मसीह के साथ उस टाइम हुआ। बासिक आदमी जब यीशु मसीह गतसमनी में पकड़वाया गया तो लिखा है कि पतरस ने अपनी तलवार को म्यान में से निकाल कर सिपाही का कान क्या किया? उड़ा दिया। मिलकर बोले, क्या किया? काट दिया। और जब काट दिया तो यीशु ने उस कान को लगा दिया। मैंने अपनी जिंदगी में जितने भी खुदा के लोगों से कलाम सुना, वो याद रख बताते थे मौजज़ा हो गया, मौजज़ा हो गया, मौजज़ा हो गया। नहीं, वो मौजज़ा जरूर था, लेकिन वहां पर यीशु ने एक बड़ा खास काम रिमूव करना था। और वो रिमूव काम क्या करना था? क्योंकि लोग यीशु पर पहले से चाहते थे कि इस पर कोई इल्जाम है और हम इसे सजा दें, लेकिन यीशु ने मुद्दा भी वहां पर और सबूत भी वहां पर। यीशु ने सिपाही का कान लगा दिया, मुद्दा भी खत्म और सिपाही भी बच गया। हालेलुया। यीशु मसीह ने अपने ऊपर गुनाह नहीं आने दिया, और यीशु मसीह ने अपने ऊपर कोई जुर्म साबित नहीं होने दिया। ये उस टाइम आज तक अपने दर्जे को क्यों भूल गए? हमारे इरादे और मंसूबे क्यों तबाह हो गए? हमें खुदा जवाब रियलिटी में क्यों नहीं देता? क्योंकि हमने खुदा के मकदस को बर्बाद कर दिया है। वो मकदस जिस हैकल में मैं खड़ा हूं, हम इसको मानते हैं, और एक हैकल ये है और दूसरी हैकल आपका दिल है, जहां पर यीशु रहना चाहता है। आप यीशु ढूंढते फिरते हो, यीशु आपके घर में मौजूद है। यीशु आपके दरवाजे को खटखटाता है, खादम के वसीला से, पासे मकबूल के वसीला से। बाजी, आप चर्च आइएगा, भाई आप चर्च में आइएगा। हमने खुदा के घर को, जो हमारा बदन है, हमने इसको बर्बाद कर दिया है। इसलिए हम भी अपने बातन में खुद से क्या हो रहे हैं जी? बर्बाद हो रहे हैं। हमारे हालात अच्छे नहीं हो रहे, हम अमीर क्यों नहीं हो रहे? हम गुर्बत में क्यों जा रहे हैं? हमारे अंदर मजरूहे क्यों हैं? हमारे लोग लंगड़े क्यों हैं? अंधे क्यों हैं? हमारी बेटियों के आए दिन थानों में पर्चे मौजूद है, मजहब वो कबूल करती जा रही है, गैर कौमों में जा रही है। उसकी वजह यह है कि हमने खुदा के मकदस को क्या कर दिया? बोले बर्बाद कर दिया है। और लिखा, जो मेरे मकदस को बर्बाद करेगा मैं उसे क्या कर दूंगा? ऊंची बोले, क्या करूंगा? बर्बाद कर दूंगा। अब अगर मैं इसके फलफल से खोलूं तो मुझे, मेरे पास टाइम सर कितना है? टाइम कितना है? 10 मिनट है। पहली बात, बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है, खुदा का बंदा मुकद्दस मूसा, जिसकी बाबत आप और मैं जानते हैं कि जिसको खुदा ने अपने विजन के लिए लिया, उसने खुदा के विजन को कबूल किया। और जब उसने खुदा के विजन को कबूल कर लिया तो खुदा ने उसकी जिंदगी का जो दर्जा था, उसने बादशाह के दर्जा में तश्कील दिया। खुदा ने कहा कि तू मेरे लिए बनी इस्राएल कौम को मिस्र की गुलामी से क्या करेगा? लेकर आएगा। खड़ा वो एक था, खड़ा वो अकेला
साथ जो खड़ा होने वाला था उसका नाम खुदा कादिर अर्थात का बाप और सलामती का मेरे शहजादे के लिए बोले रुचि अर्थात का बाप और सलामती का वो शहजादा उसके साथ खड़ा था, फरिश्ते उसके साथ खड़े थे, मूसा अकेला था, लेकिन फरौन जिसका दिल सख्त था, जिसका दिल जो घमंड से भरा था, जो अपने आप को गॉड मानता था, खुदा ने उसका घमंड तोड़ने के लिए उसके सामने आदमी को आदमी के सामने भेजा। अगर वो सामना था तो खुदा अपनी कुदरत के साथ सामना कर दिखाना शुरू कर देता। जादूगर एक साइड पर थे तो मूसा एक साइड पर था। अब बार बार वो खुदा की हिदायत मांगता था। हम तो कभी खुदा की हिदायत से चलते ही नहीं है, हमने कभी खुदा की हिदायत ली नहीं है, इसलिए हमारा मकदस जो है वो खाली है। हम अभी तक मुझे चिरागों की तरह जल रहे, और चिराग कहना अपने आप को बंद करो। चिराग जो होता है ना उसके नीचे अंधेरा ही होता है, पर बाइबल ने कहा तुम दुनिया के क्या हो, ऊंची बोले तुम दुनिया के क्या हो, नूर के ना नीचे अंधेरा होता है, ना ऊपर होता है, ना दाएं होता है, ना बाएं होता है। जहां पर अंधेरा होता है नूर वहां जाकर तरीकी को खत्म कर देता है। हालेलुया। खुदा ने अपने बंदा को दर्जे पर दर्जा दिया। खुदा ने अपने बंदा को जैसे जैसे दर्जा देना शुरू किया वैसे वैसे फरौन को जो थी वो शिकस्त मिलना शुरू हो गई। अगर हम बाइबल में बाप इब्राहिम के दर्जे को देखें, अगर हम हिजकिय्याह के दर्जे को देखें, तो खुदा ने अपने अंबिया और नबियों को भेजकर उनको दर्जे दिए। आज मसीह यीशु ने हमारे लिए, पहले तो नबियों के लिए खुदा दूर से कलाम करता था, अब खुदा का बेटा आपके पास आकर कलाम करता है। जान देने पर हाथ उठाकर बोले क्या पाएगा, क्या पाएगा, ताज पाएगा। और जान देने के बगैर आप कभी भी दर्जा हासिल नहीं कर सकते। कुर्बानी देनी पड़ेगी, गुनाह को छोड़ना पड़ेगा, बदन को तरक करना पड़ेगा। जो काम आप नहीं कर सकते वो खुदा आपके साथ खड़ा होकर करेगा। मेरे